गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर कंप्लीट कर लिया बेटा हमने रिलेशन फंक्शन 12th स्टैंडर्ड से एलिमेंट बुक से, ठीक है ना। और अब स्टार्ट करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेट हैविंग 1 2 3 एलिमेंट्स इज गिवन एंड रिलेशन हैविंग एलिमेंट 1, 2 इज गिवन। नाउ वी नीड टू चेक इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सो ऑन। तो यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम इसमें सभी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। खास तौर पर 3 ही चीज़ें पूछी जाती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और तीनों अगर क्वालिटी हैं देन इट इज़ इक्विवेलेंस। तो बच्चों सबसे पहले ये सिमेट्रिक नहीं दिखाई दे रही है आपको, 1 2 है तो 2 1 नहीं है इसके पास, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। आया समझ में? आप जो भी ऑप्शन है वो चेक कर सकते हो। ये फिलहाल क्या हो गई, नॉट सिमेट्रिक। सेकंड बात, ट्रांजिटिव है बच्चों। ये ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई 1 से 2 में ट्रांसफर हो गई रिलेशन, इससे आगे कोई ट्रांसफर का केस ही नहीं बनता, तो ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो ये ट्रांजिटिव भी हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई बच्चों, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 में से कोई भी नहीं है और होने चाहिए तीनों के तीनों एलिमेंट डबलेट वाले। देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज ओनली ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, L डिनोट द सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड बाई L रिलेटेड टू M। यानी कि दो लाइन आपस में रिलेट तब होंगी केवल और केवल तब जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले ये सिमेट्रिक हो जाएगी रीजन। L अगर M की परपेंडिकुलर है बच्चों, तो M भी तो L की परपेंडिकुलर होगी ना। तो L कोमा M अगर R में होगा तो M कोमा L भी किस में होगा? R में। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव बिल्कुल भी नहीं होगी, ये हमने एक्सरसाइज में भी कर लिया था, ठीक है ना। कोई भी दो लाइन जैसे एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाती है, जैसे L1 और L2 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर बनाती हैं, तो L1 L2 ले लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर L3, वैसे कुछ भी ले सकते हो आप। तो L1 L2 रिलेशन में आएंगे बच्चों और L2 L3 भी रिलेशन में आएंगे। आपको साफ साफ दिखाई देने लग रहा है डायग्राम के अंदर। L1 L2 रिलेशन में क्यों आएंगे? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। L2 L3 रिलेशन में क्यों आएंगे? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब L1 और L3 रिलेशन में नहीं आएंगे, क्यों? उसका रीजन ये है कि L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है, या तो ये पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट केस होगा इनका, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिटिव हर हाल में नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन अपने ऊपर 90 डिग्री का एंगल खुद ही नहीं बनाती, ठीक है ना। तो ना ये रिफ्लेक्सिव ना ये ट्रांजिटिव, ओनली सिमेट्रिक। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, सेट गिवन है 1 2 3 और रिलेशन गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 3। व्हाट विच ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी एडेड सो दैट इट बिकम्स स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्डर्ड पेयर ऐड कर दिया जाए जिससे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो देखो 1 है तो यहाँ पर 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गई है। उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक। 1 1 का रेसिप्रोकल ये रहा, 2 2 का ये खुद ही है और 3 3 का ये इटसेल्फ, और 1 3 का रेसिप्रोकल नहीं है। तो इसमें 1 3 का रेसिप्रोकल 3 1 तो डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब आगे सोचते हैं, यानी कि ऑप्शन तो यही दे रखा था। अब आगे ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। देखो 3 1 है, 1 3 है तो 3 3 भी है, 1 3 3 1 है तो 1 1 भी इसके पास। देयरफॉर इट इज स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हैंस इट इज इक्विवेलेंस। तो ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी एडेड 3 1। नेक्स्ट है R1, यानी कि रिलेशन का नाम रख रखा है R1 ऑन रियल नंबर। रियल नंबर के ऊपर है यहाँ पर x y दो रियल नंबर जब कनेक्ट होंगे, जब उनके डिफरेंस में √2 ऐड करने के बाद एक नंबर जो ऑब्टेन्ड होगा वो नंबर क्या हो? इरेशनल नंबर हो, ठीक है ना। तो भाई अब सबसे पहले मैं चेक करता हूँ ये डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव। देखो कोई भी नंबर यहाँ पर रखोगे आप 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे नंबर यहाँ पर रखोगे, कैंसिल होता रहेगा और √2 आता रहेगा, और √2 जो है ऑब्टेन्ड नंबर आया, यानी कि वो क्या है? इरेशनल नंबर। तो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव हो गई ये। देखो अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं होगी बेटा ये। रीजन ये है, देखो 2 √2 एंड 3 R का एलिमेंट बनने लग रहा है। देखो कैसे बना है, यहाँ पर √2 रखा मैंने, यहाँ पर -3 और प्लस √2, तो ये हो गया 2 √2 -3, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली क्या हो गया? ये एलिमेंट बन गया रिलेशन का। लेकिन अगर मैं 3 √2 को अगर R का एलिमेंट लेकर चलता हूँ, देखो ये एलिमेंट नहीं बनेगा। रीजन
यहाँ पर 3 रखा है, यहाँ पर √2 रखा है और प्लस √2, ये इससे कैंसिल हो गया। 3 क्या बन गया आपका रैशनल। तो बच्चों ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। वैसे ऑप्शन आ चुका है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं तो सारे चेक करवा रहा हूँ आपको ताकि नॉलेज हो जाए कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है ये देखो। उसके बाद हमारे को पता चला कि 3√2r का एलिमेंट नहीं बना, देखो 3√2, ठीक है ना। तो 3√2 ऐसा करके आएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी एलिमेंट, जैसे √5 ले लिया हमने और यहाँ पर भी √5 ले लिया। इरेशनल लेना पड़ेगा बेटा वरना ये एलिमेंट नहीं बनेगा। इसका रीजन यहाँ पर माइनस है ना, तो -√2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये भी एलिमेंट बनने लगा। यहाँ पर 3 -√5 रखा है तो ये रैशनल हो गया है। √5 -√2 रखेंगे यहाँ पर, ये कैंसिल होकर √5 बच जाएगा जो कि रैशनल हो गया। लेकिन इसका सेकंड इसका फर्स्ट एलिमेंट कैंसिल करें तो 3√2 डजंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। नोट के लिए केवल एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है नोट दिखाने के लिए। तो ये रिलेशन केवल रिफ्लेक्सिव है और थर्ड क्वेश्चन में 3(1) को ऐड किया जाए। नेक्स्ट है बच्चों 5th and 6th क्वेश्चन। ए रिलेटेड टू बी, यानी कि कोई भी फैमिली है उसके दो एलिमेंट आपस में रिलेट कब होते हैं, जब ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है। तो बेटा सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। रीज़न ये है उसका कि कोई भी मेंबर अपने आप का ब्रदर नहीं होता, ठीक है ना। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। तो उसके बाद ये सिमेट्रिक पक्का होगी बेटा, ऑप्शन चाहे कुछ भी दे रखे हो यहाँ पर, ए बी आर का एलिमेंट पक्का होगा। रीजन इसको अगर आप लेट करके चलते हो ए बी आर का एलिमेंट तो बी ए आर का एलिमेंट डेफिनेटली होगा बच्चों। रीजन क्या है उसके पीछे, रीजन है कि अगर ए बी का ब्रदर है तो बी भी किसका ब्रदर हो जाएगा, ए का, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक पक्का होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव भी होगा। ये देखो ए बी अगर आर का एलिमेंट है और बी सी अगर आर का एलिमेंट है, ठीक है ना, तो ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए, यानी कि दोनों ब्रदर ये हैं, दोनों ब्रदर ये हैं। तो ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रदर। तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिक भी है डेफिनेटली और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n रिलेटेड टू m, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और n रिलेटेड टू m होता है जब n डिवाइड्स m, यानी कि n m को डिवाइड करता है। तो भाई डेफिनेटली क्या होगी, ये रिफ्लेक्सिव भी होगी क्योंकि ये सभी एलिमेंट रिलेशन में मिलेंगे आपको। रीजन 1 डिवाइड्स 1, 2 डिवाइड्स 2, 3 डिवाइड्स 3, यानी कि कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड डेफिनेटली करेगा, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं होगी बेटा। देखो 2 अगर 4 को डिवाइड करेगा तो 2 4 r का एलिमेंट बनेगा, बट 4 2 डजंट बिलोंग्स टू r। रीजन ये है कि 4 डज नॉट डिवाइड 2, ठीक है ना। तो 4 2 को डिवाइड नहीं कर सकता है, देयरफॉर 4 2 r का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी, नॉट सिमेट्रिक लिख देना। उसके बाद ट्रांजिटिव डेफिनेटली होगी। देखो 2 अगर 4 को डिवाइड करता है, 4 अगर 8 को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली 2 8 को डिवाइड करेगा, तो 2 8 भी आर का एलिमेंट बनेगा हर किसी केस में, ठीक है ना। आपने लिखना है ए बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए डिवाइड्स बी, बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर बी डिवाइड्स सी। नाउ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, वी ऑब्जर्व दैट ए आल्सो डिवाइड्स सी, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हो जाएगी और रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, सिमेट्रिक कभी नहीं होगी। नेक्स्ट है बच्चों 7th क्वेश्चन। एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि नॉन नेगेटिव टू रियल नंबर, और एफ एक्स गिवन बाई एक्स प्लस 1। तो आपने चेक करना 1 1 और 2 में से क्या है ये। तो भाई मैनी वन तब बनेगा जब ये फंक्शन आपके पास कोई दो ऐसे एग्जाम्पल हो जहाँ पर यहाँ पुट करने के बाद सेम आंसर देते हो आपको। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं बेटा, प्रूव भी कर देते हैं हम। एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल लेकर चलते हैं फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी सेमी क्लोज इंटरवल। तो एफ ऑफ एक्स वन आप जानते हैं एक्स वन बाई एक्स वन प्लस 1, और एफ ऑफ एक्स टू बाई एक्स टू प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन, राइट में एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू, ये इससे कैंसिल हो गया और एक्स वन एक्स टू के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। अब चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू देखते हैं बेटा, ऑन टू मिलना मुश्किल है ये फंक्शन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस वाई, राइट साइड में एक्स, तो एक्स इधर आएगा वाई उधर जाएगा, या एक्स वाई को राइट में ले जाएंगे और एक्स कॉमन आ गया इसमें से,
एक्स कॉमन आकर 1 माइनस वाई बच गया, राइट में वाई है ही, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई बाई 1 माइनस वाई। अब आपने ऐसा कोई नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसमें से जो यहाँ पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ना बढ़े, और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। सबसे पहला नंबर है 1। अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी आपको इसमें मिलेगा नहीं, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है बेटा, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता। और कोई रखोगे आप -2 रखो यहाँ पर, -2 यहाँ पर, -2 यहाँ पर, तो -2/3 हो गया। -2/3 भी आपको इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सारे इसमें नॉन नेगेटिव नंबर, तो देयरफॉर ये डेफिनेटली क्या है, नॉट ऑन टू, केवल क्या है 1 1। ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो जानते हो ही आप। इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, और रेंज क्या होती है इसकी, रेंज होती है यहाँ पर माइनस, केवल और केवल इंटीजर कनेक्ट होते हैं इससे, ठीक है ना। यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, केवल और केवल इंटीजर कनेक्ट होंगे बेटा इस तरीके से, ठीक है ना। आया समझ में, केवल इंटीजर कनेक्ट होते हैं, आप जानते हो इसमें डेसिमल नंबर कनेक्ट नहीं होते। रीजन क्या होता है, यहाँ पर आप कुछ भी डेसिमल की वैल्यू रखते हो, जैसे 1.5 रखे आपने तो आंसर क्या आ जाएगा 1, 1.4 रखा तो आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1.6 रखा तो आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1.9 रखा तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। आया समझ में। तो हर हाल में आपका आंसर क्या आएगा, इंटीजर। कुछ भी रखोगे, नेगेटिव नंबर रखोगे तो यहाँ पर -1.5 रखा तो -2 आ जाएगा, -1.4 रखा तो -2 आ जाएगा, -1.6 रखा तो -2 आ जाएगा, -1.9 रखा तो -2 आ जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट वाला इंटीजर आता है। तो हर कोई एलिमेंट इंटीजर से कनेक्ट होगा, तो डेफिनेटली क्या नहीं है ये, ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑल एलिमेंट एक्स, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग इंटीजर हैज़ नो प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन, यानी कि इंटीजर को छोड़कर बाकी किसी की प्रीमेज है ही नहीं यहाँ पर, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। 1 1 क्यों नहीं है ये देखो, आप सभी यहाँ पर देखते हैं, -1.5, -1.4, -1.6, -1.9 सभी के सभी किससे कनेक्ट होने लग रहे हैं, -2 से। देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 1, इट इज़ मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट बच्चों, इफ ए एंड बी दोनों सेट क्या है बेटा, -1 से +1 इंक्लूडिंग -1 एंड +1 एंड ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन -1 एंड +1 एंड सी एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एस ये मैपिंग है ए क्रॉस बी, यानी कि एक्स वाई जो एलिमेंट है इसके ए क्रॉस बी के एलिमेंट है, सच दैट ऐसे है कि दोनों के स्क्वायर 1 हो जाए। और एस नोट ये है, तो हमने बताना है कि कौन सा फंक्शन है किससे किस में है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ बेटा। ये जो एस नोट रिलेशन है ये ए टू सी में एक फंक्शन है। रीजन देखो, सी जो सी के अंदर जो एलिमेंट हैं, सी के अंदर एलिमेंट क्या है, 0 है, 0 से बड़ी। रीजन ये है कि यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा आपके सामने, 0 है, 0 से बड़ा नंबर ही आएगा, ठीक है ना। जैसे आपने 0 1 रख दिया यहाँ पर 0 1 और -1 इधर लिया है तो क्या आ गया 0, तो 0 आ गया ना। और कुछ भी रखेंगे आप हमेशा 0 से बड़ा आएगा, तो ए टू सी ये फंक्शन हो जाएगा। जबकि ये जो फंक्शन है ए टू बी नहीं होगा बेटा। ए टू सी क्यों आया, ए क्रॉस सी का एलिमेंट है इसलिए एक्स वाई ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। ए टू बी तो हो ही नहीं सकता नहीं ये फंक्शन। ये जो है ए टू बी फंक्शन चेक करना हमने होगा ही नहीं होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा बेटा, क्योंकि बी सेट में जो है -1 वाले एलिमेंट भी हैं, तो -1 तो यहाँ पर आएगा नहीं किसी भी केस में, ठीक है ना। माइनस यानी कि नेगेटिव नहीं आएगा। देयरफॉर फंक्शन क्या होगा, एस नोट फ्रॉम ए टू सी। इसका हमने निकालना इनवर्स भाई बच्चों। इनवर्स निकालने के लिए क्या है कि 1 1 ऑन 2 चेक करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू इधर लाकर कॉमन ले लेते हैं, उसमें से x कॉमन ले लिया, राइट में हो गया 3y + 2, और अब x को लेफ्ट में रख के इससे डिवाइड कर देते हैं, 3y + 2 डिवाइडेड बाई 5y - 2। तो x यानी कि f इनवर्स आ जाएगा आपका, x में रिप्लेस कर दिया मैंने 3x + 2 और डिवाइडेड बाई 5x + -2, ठीक है ना। तो f इनवर्स x आ जाएगा, और f इनवर्स x किसके इक्वल आ गया वापस, fx के इक्वल। 5x - 3 था बेटा ये, ठीक है ना। तो आप जानते हो x इज नॉट इक्वल टू 3/5, ठीक है ना। यहाँ पर भी कंडीशन लगती है, ये नहीं लिख रखा तो भी लगेगी कंडीशन, ठीक है ना,
क्योंकि फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। अगर ये x की वैल्यू 3/5 ले लेंगे यहाँ पर तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो भाई इसका इन्वर्स इसके इक्वल ही आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करो।